क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी ज़ॉम्बी जानवर हैं जो मरने के बाद भी हार नहीं मानते। जी हाँ, मरने के बाद भी इनका शरीर हिलता है। ये शिकार करते हैं और यहाँ तक कि आपको काट भी सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकृति के वो सबसे खतरनाक और अजीबोगरीब जीव जिन्हें खत्म करना लगभग नामुमकिन है। वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताऊंगा जो तकनीकी रूप से अमर है, यानी वो कभी नहीं मरता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से हैं वो अमर जीव, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मौत को मात देने वाले जानवरों का ये डरावना सफर। क्या आपको पता है प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं लगती। आज बात करते हैं उन सांपों की जो मरने के बाद भी आपको अपना शिकार समझकर काट सकते हैं। जी हाँ, ये पूरी तरह सच है। अगर किसी सांप का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया जाए तब भी वो कटा हुआ सिर कई घंटों तक जिंदा रहकर हमला कर सकता है। विज्ञान की भाषा में इसे रिलैक्स एक्शन कहते हैं। इंसानों के मुकाबले सांपों का शरीर बहुत अलग होता है क्योंकि वो ठंडे खून वाले जीव होते हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए हमारी तरह लगातार बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सिर कटने के बाद भी उनका दिमाग और नसों का जाल कुछ देर तक काम करता रहता है। सांपों के पास खास तरह के हीट सेंसिंग सेंसर्स होते हैं जिससे अगर मरे हुए सिर के पास कोई गर्म चीज जैसे आपका हाथ आए तो उसका दिमाग उसे खतरा मान लेता है और तुरंत झपट्टा मारने का सिग्नल देता है। सबसे डरावनी बात यह है कि मरे हुए सांप का काटना और भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है क्योंकि जिंदा सांप अक्सर अपना जहर बचाकर वार करता है, लेकिन मरा हुआ सांप बिना किसी कंट्रोल के अपना पूरा जहर एक बार में शरीर में छोड़ देता है। इसलिए अगर कहीं कटा हुआ सांप दिखे तो उसे बेजान समझकर छूने की गलती कभी मत करना क्योंकि वो अब भी आपको जबरदस्त बाइट दे सकता है। क्या आपको पता है समंदर की गहराइयों में रहने वाला ऑक्टोपस एक असली सुपर हीरो की तरह होता है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि अगर इसका कोई हाथ यानी कि टेंटिकल्स इसके शरीर से अलग हो जाए तब भी ये हाथ अगले कई घंटों तक बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे वो शरीर से जुड़ा हो। यानी कटा हुआ हाथ भी चीजों को पकड़ सकता है और यहाँ तक कि खाना मुंह की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकता है। ये सब इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि ऑक्टोपस का दिमाग सिर्फ उसके सिर में नहीं होता बल्कि उसके शरीर का 2/3 हिस्सा उसके हाथों में मौजूद नसों के जाल में बसा होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्टोपस के हर हाथ का अपना एक छोटा दिमाग होता है जो खुद फैसले ले सकता है। जब हाथ कट जाता है तो उसे मुख्य दिमाग से सिग्नल मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद अपने आसपास की हलचल को महसूस करता है और शिकार को जकड़ने की कोशिश करता रहता है। यहाँ तक कि अगर वो हाथ किसी खाने की चीज को छू ले तो वो उसे वैसे ही पकड़ लेगा जैसे वो जिंदा हो। प्रकृति का ये करिश्मा वाकई किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है जहां मरने के बाद भी शरीर का हिस्सा अपनी मर्जी से काम कर रहा हो। क्या आपको यकीन होगा कि एक मुर्गा बिना सिर के भी पूरे 18 महीने तक जिंदा रह सकता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि मिरेकल माइक नाम के एक असली मुर्गे की कहानी है जो 1945 में अमेरिका में बहुत मशहूर हुआ था। वो ये कि जब माइक के मालिक ने उसे काटने की कोशिश की तो कुल्हाड़ी का वार थोड़ा चूक गया। कुल्हाड़ी ने उसका सिर तो अलग कर दिया लेकिन उसके दिमाग का एक बहुत छोटा हिस्सा और कान का हिस्सा गर्दन के पास ही रह गया। हैरानी की बात यह थी कि उस छोटे से हिस्से में मुर्गे के दिल की धड़कन, सांस और शरीर के बाकी जरूरी फंक्शंस कंट्रोल करने वाली नसें सलामत थी। माइक न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि वो चलने फिरने लगा और यहाँ तक कि बिना सिर के बांग देने की कोशिश भी करता था। उसका मालिक उसे एक ड्रॉप की मदद से सीधे उसकी गर्दन वाली नली में लिक्विड खाना और पानी डालते थे। वो इतना फेमस हो गया कि लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे और उस वक्त के हिसाब से उसके मालिक ने उससे मोटी कमाई भी की थी। माइक की ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी कुदरत ऐसे अजूबे कर देती है जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई जानवर खुद को बर्फ का गोला बनाकर भी जिंदा रह सकता है? अमेरिका के ठंडे इलाके में रहने वाले एलिगेटर्स यानी कि घड़ियाल कुछ ऐसे ही कमाल करते हैं जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। जब सर्दियों में तालाब का पानी जमने लगता है और ऊपर बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है तो ये चालाक शिकारी मरते नहीं हैं। वो अपनी नाक को पानी की सतह से थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो बर्फ के ऊपर रहें और बाकी का पूरा शरीर पानी के अंदर जम जाता है। इसे विज्ञान में ब्रूमेशन कहते हैं जो एक तरह की गहरी नींद जैसा होता है। इस दौरान एलिगेटर के दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाती है और उनका मेटाबॉलिज्म लगभग रुक जाता है। वो बिल्कुल पत्थर की तरह बेजान नजर आते हैं जैसे कि वो मर चुके हों, लेकिन असल में वो सिर्फ सांस लेने के लिए अपनी नाक बाहर रखते हैं ताकि बर्फ में दबकर उनका दम ना घुट जाए।
जैसे ही धूप निकलती है और बर्फ पिघलती है, ये जमे हुए घड़ियाल अचानक से जाग जाते हैं और ऐसे घूमने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रकृति का ये फ्रीजर वाला जादू वाकई बेमिसाल है, जो उन्हें हड्डियों को गला देने वाली ठंड में भी मौत के मुंह से बचा लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई जीव पूरी तरह बर्फ का पत्थर बनने के बाद भी दोबारा जी उठ सकता है? बिच्छू एक ऐसा ही खतरनाक और जिद्दी शिकारी है जो कड़ाके की ठंड में भी मौत को मात दे दे। जब तापमान इतना गिर जाता है कि कोई भी आम जीव जम जाए, तब बिच्छू का शरीर भी बिल्कुल सख्त और बेजान हो जाता है। आप उसे हाथ में उठाएंगे तो वो किसी सूखी लकड़ी या पत्थर जैसा महसूस होगा, लेकिन असल में वो मरा नहीं होता। बिच्छू के पास एक कुदरती एंटी फ्रीज सिस्टम होता है जो उसके खून को जमने तो देता है, पर उसकी कोशिकाओं को फटने से बचा लेता है। वो हफ्तों तक इसी हालत में बर्फ में दबा रह सकता है, जहां उसकी सांसें और दिल की धड़कन लगभग ना के बराबर हो जाती है। जैसे ही बर्फ पिघलती है और थोड़ी सी गर्माहट मिलती है, ये मुर्दा बिच्छू अचानक हिलने लगता है और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह एक्टिव होकर शिकार के लिए निकल पड़ता है। ये किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा लगता है, जहां एक मरा हुआ जीव अचानक जाग उठे। बिच्छू की ये खूबी उसे दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में भी जिंदा रहने का उस्ताद बना देती है, चाहे वो तपता रेगिस्तान हो या जमा देने वाली बर्फ। क्या आपको पता है कॉकरोच को दुनिया का सबसे जिद्दी जीव क्यों कहा जाता है? इसकी सबसे डरावनी और हैरान करने वाली खूबी ये है कि अगर आप इसका सिर धड़ से अलग भी कर दें, तब भी ये हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। इंसानों के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग और सांस लेने का सिस्टम सिर से जुड़ा है, लेकिन कॉकरोच का मामला एकदम अलग है। कॉकरोच अपने सिर से सांस नहीं लेते, बल्कि उनके शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे वो हवा अंदर खींचते हैं। इसलिए सिर कटने के बाद भी उनका दम नहीं घुटता और वो मजे से सांस लेते रहते हैं। इसके अलावा कॉकरोच का ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सिर कटने पर उनके शरीर का बहुत ज्यादा खून नहीं बहता और घाव जल्दी बंद हो जाता है। वो बिना सिर के तब तक जिंदा रहता है जब तक कि वो प्यास या भूख से दम न तोड़ दे, क्योंकि बिना मुंह के वो पानी नहीं पी सकते। असल में कॉकरोच का छोटा दिमाग उनके शरीर के हर हिस्से में फैला होता है, जो उन्हें चलने फिरने और खतरे को महसूस करने में मदद करता है। प्रकृति का ये बिना सिर वाला सर्वाइवर वाकई किसी डरावने अजूबे से कम नहीं है, जो मौत को भी कई दिनों तक चकमा दे सकता है। क्या आपको पता है मधुमक्खी मरने के बाद भी आपसे अपना बदला ले सकती है? ये सुनने में किसी हॉरर फिल्म जैसा लगे, लेकिन ये पूरी तरह सच है। जब एक मधुमक्खी आपको डंक मारती है तो उसका कांटेदार डंक आपकी खाल में फंस जाता है। जब वो उड़ने की कोशिश करती है तो उसका डंक और उसके साथ जुड़े शरीर के कुछ जरूरी अंग जैसे जहर की थैली और कुछ नसें शरीर से अलग होकर आपकी त्वचा में ही रह जाते हैं। इस प्रक्रिया में बेचारी मधुमक्खी तो मर जाती है, लेकिन उसका वो कटा हुआ डंक अपना काम जारी रखता है। मजे की बात यह है कि मधुमक्खी के शरीर से अलग होने के बाद भी उस डंक के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां अपना काम करती रहती हैं। वो एक पंप की तरह काम करती हैं, जो लगातार जहर को आपकी खाल के अंदर धकेलती रहती है। यानी मधुमक्खी के मरने के कई मिनटों बाद भी उसका डंक जिंदा रहता है और अपना पूरा जहर आपके शरीर में पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए जानकार कहते हैं कि जैसे ही मधुमक्खी काटे, उस डंक को तुरंत कुचलकर निकाल देना चाहिए, वरना वो कटा हुआ हिस्सा भी आपको दर्द देता रहता है। कुदरत का ये बदला लेने का तरीका वाकई बहुत ही अनोखा और डरावना है। क्या आपको पता है प्रकृति में एक ऐसा जीव भी है जिसे असली दुनिया में ज़ॉम्बी या अमर जीव कहा जा सकता है? मैं बात कर रहा हूँ प्लेनेरियन नाम के एक छोटे से चपटे कीड़े की, जो मौत को पूरी तरह मजाक बना देता है। इसकी सबसे हैरान करने वाली खूबी यह है कि अगर आप इस कीड़े के 100 टुकड़े भी कर दें, तो हर एक टुकड़ा कुछ ही दिनों में एक पूरा का पूरा नया प्लेनेरियन बन जाएगा। यानी ये मरता नहीं है, बल्कि कटने के बाद अपनी संख्या बढ़ा लेता है। प्लेनेरियन के पास स्टेम सेल्स का एक बहुत बड़ा खजाना होता है, जो किसी भी अंग को दोबारा उगाने की ताकत रखता है। अगर आप इसका सिर काट दें तो ये नया सिर उगा लेता है, और अगर पूंछ काट दें तो नई पूंछ। सबसे ज्यादा दिमाग चकरा देने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर प्लेनेरियन का सिर काट दिया जाए तो जो नया सिर उगता है उसमें पुरानी वाली यादें भी वापस आ जाती हैं। इसका मतलब है कि इसकी यादें सिर्फ दिमाग में ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर की कोशिकाओं में बसी होती है। कुदरत का ये छोटा सा जीव अमरता के उस राज को जानता है जिसे इंसान सदियों से ढूंढ रहा है। ये वाकई किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सुपर हीरो जैसा है, जिसे खत्म करना लगभग नामुमकिन है। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा नन्हा जीव भी है जिसे अमर कहना गलत नहीं होगा? इसे टार्डिग्रेट या वाटर बियर भी कहा जाता है। ये इतना छोटा होता है कि इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है,
लेकिन इसकी ताकत बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे दे। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये मौत के मुंह में जाकर भी वापस लौट आता है जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं, जैसे कि पानी खत्म हो जाए, ऑक्सीजन ना बचे या तापमान जमा देने वाली ठंड से लेकर उबलती गर्मी तक पहुंच जाए, तो टार्डिग्रेड खुद को एक सूखी हुई गेंद में बदल लेता है। इस हालात में उसका मेटाबॉलिज्म लगभग 0.01% पर आ जाता है, यानी वो तकनीकी रूप से मरा हुआ सा नजर आता है। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि ये अंतरिक्ष के खालीपन और बिना किसी सुरक्षा के खतरनाक रेडिएशन में भी सालों तक जिंदा रह सकता है। हैरानी की बात यह है कि दशकों तक इस मुर्दा हालत में रहने के बाद जैसे ही इन्हें पानी की एक बूंद मिलती है, ये अचानक से जी उठते हैं। ये दोबारा चलने फिरने और खाना खाने लगते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। टार्डिग्रेड की ये जादुई ताकत उन्हें धरती का सबसे जिद्दी सर्वाइवर बनाती है, जो मौत को भी एक लंबी नींद की तरह ट्रीट करता है। आपको पता है, समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा जीव रहता है जो कभी मरता ही नहीं। इसे इमोर्टल जेलीफिश कहा जाता है और ये कुदरत का एक ऐसा अजूबा है जिसे विज्ञान की भाषा में जैविक रूप से अमर माना जाता है। आमतौर पर हर जीव पैदा होता है, बड़ा होता है और फिर बुढ़ापे में मर जाता है, लेकिन ये जेलीफिश मौत को चकमा देने का एक जादुई तरीका जानती है। जब ये जेलीफिश बीमार होती है, बूढ़ी हो जाती है या कोई खतरा महसूस करती है, तो ये मरने के बजाय खुद को फिर से बच्चा बना लेती है। ये अपनी कोशिकाओं को वापस उनकी शुरुआती हालत में बदल लेती है और समुद्र की तलहटी में एक पॉलिप का रूप ले लेती है, जो किसी छोटे पौधे जैसा दिखता है। कुछ समय बाद इसी पॉलिप से फिर से नई और जवान जेलीफिश पैदा हो जाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई इंसान 80 साल का होने पर अचानक फिर से छोटा बच्चा बन जाए और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर दे। ये सिलसिला अनंत काल तक चल सकता है, जिसका मतलब ये है कि ये जेलीफिश तब तक नहीं मरती जब तक कि कोई इसे खा ना ले या कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।